अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप खास रिपोर्ट देख रहे हैं आमिर सुहेल के साथ। हेयर ट्रांसप्लांट करवाना कितना इंतहाई जरूरी है आज के समय में। क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की वजह से कोई परेशानी खड़ी होती है? क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की वजह से आप लोगों को कई सारी बीमारियों में मुब्तला होना पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है आप लोगों के जहन में? इन तमाम चीजों को क्लियर करेंगे। हमारे आज के सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर के अरोड़ा जी हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे पीछे देख रहे हैं इस वक्त कि लगातार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जा रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट हो भी रहा है, और हेयर ट्रांसप्लांट को करने के लिए किन टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है वो तमाम बातें जानना इंतहाई जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती समय देने के लिए। मेरा खास सवाल है आपसे, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट होगा भी और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आना भी चाहेंगे, लेकिन हमें हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें गारंटी दे दें कि हमारे हेयर ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई उलझन नहीं आएगी, और हमारा हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें कितना समय चाहिए? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए एक दिन का जरूरत पड़ती है, 1 से 2 दिन लगते हैं। जिसको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आएं, यहाँ पे हमारे क्लिनिक पे फोन करें, अपनी डेट रिजर्व करा के आएं, उस दिन आएंगे, 1 दिन पहले आएंगे, हम रहने की उनको फैसिलिटी देंगे। नेक्स्ट डे उनकी हेयर लाइन डिजाइन होगी, करने में इसे पूरा दिन लगेगा, दूसरा दिन रेस्ट और तीसरे दिन ड्रेसिंग उतारने के बाद वो सारी रूटीन की एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। अब रही बात इसके मन में डर की, देखिए आजकल हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल सेफ सर्जरी है। हम हर किस्म का सेफ्टी मेजर लेते हैं, हम हर एक चीज डिस्पोजेबल यूज करते हैं, इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है। बेहतरीन पंच यूज करते हैं जो पीछे से रूट निकालता है, जो पीछे से रूट निकाली जाएगी, पीछे किसी किस्म का कोई निशान, कोई धब्बा या मार्क नहीं होगा। अगर आप अपना हेड पूरा ट्रिम भी करा लेंगे तो पीछे हमारी जहां से रूट निकाली होगी वहां किसी किस्म का निशान नजर नहीं आएगा। यहाँ पे हर किस्म के सेफ्टी मेजर्स हम रखते हैं, हर चीज डिस्पोजेबल यूज की जाती है, इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है। निडललेस टेक्निक से हम एनेस्थीसिया देते हैं, सारा टाइम क्लाइंट होशो हवास में होता है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद खुद वो आप ड्राइव करके वापस जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, और साथ में पूरी ट्रांसप्लांट के दौरान पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर पूरी मॉनिटरिंग होती है, हर चीज की सेंसिटिविटी चेक की जाती है, एलर्जी टेस्ट की जाती है, और उस तरीके से हर प्रकार से पूरी सावधानी रख के ट्रांसप्लांट किया जाता है। और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको लुक आफ्टर करने के लिए हर प्रकार की हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। सर, माइनर एज में भी बच्चों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, क्या माइनर एज के बच्चा भी कोई हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अगर उसके सर के बाल गिर रहे हैं, उसके सर पे बाल नहीं है? देखिए, माइनर जहां तक बात है 17 साल से पहले हेयर ट्रांसप्लांट एडल्ट में किया जाता है। 22, 23, 24, 25 साल की उम्र के बाद जब उनका बाल्डनेस स्टेबल हो जाए, जिस इंसान की बाल्डनेस अभी स्टेबल नहीं हुई है, हेयर फॉल होता रहा है, उस हालत में हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होगा। जिस इंसान के बाल गिर रहे हैं, अगर मान लो फ्रंट के ऊपर हमने ट्रांसप्लांट कर दिया उस और उनका हेयर फॉल अभी प्रोग्रेस में है तो पीछे गंजापन आ जाएगा, ऐसी हालत में उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। हेयर ट्रांसप्लांट जब इंसान एडल्ट हो जाता है 22-23 साल की उम्र के बाद, और जब उनका हेयर फॉल स्टेबल हो चुका है, उस टाइम करवाने के ऊपर उनको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट सर करवाना चाहेंगे, बेशक करवाना चाहेंगे, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट को करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद क्या कुछ दर्द वगैरह भी रहेगा? हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद जो किसी को हल्की सी पेन होती है, जिसके लिए हम 2 या 3 गोलियां पेन किलर यानी कि डोलो की खानी पड़ सकती हैं, इसका कोई परमानेंट पेन हेड के ऊपर नहीं रहती है। शुरू देखिए, कोई भी सर्जरी है, अगर हम पेन का लेवल असेस करें, अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है या किसी इंसान की हड्डी टूटती है या कहीं कट लगता है तो वो पेन की डिग्री 10 डिग्री गिनी जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट में प्रिक, जिसे कहते हैं कांटा लगने से भी कम पेन होता है। अगर किसी को ट्रांसप्लांट के बाद हल्का सा पेन या हेडेक या डल हेडेक रहती है तो उसके लिए सिंपल 2 या 3 गोलियां डोलो की लेने के बाद क्लाइंट स्टेबल हो जाता है, कोई लॉन्ग टर्म पेन इसमें नहीं होती है। डॉक्टर साहब, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है आज के दौर में, और काफी अच्छे तरीके से भी हो रहा है। कई सारी जगहों पे कहा जाता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? मैंने जैसे आपको, हमारे पास देखिए हेयर ट्रांसप्लांट करने की कट वाली टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है। इस वक्त जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है FUE है, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो FUE कर रहे हैं। हम लोग अल्ट्रा रिफाइंड बायो FUE कर रहे हैं। अल्ट्रा रिफाइंड का मतलब यह है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ही महीन हैं, इम्प्लांटर के जरिए इम्प्लांटेशन की जाती है, नॉन टच टेक्निक से ग्राफ्ट को उठा के लगाया जाता है। रूट को जहां से बाल ग्रोथ करता है उसको पिक नहीं किया जाता, रूट को डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल निल हैं। जितने ग्राफ्ट लिए जाते हैं सभी के सभी ग्रो करते हैं, और सबसे ज्यादा इसमें बायोलॉजिकल सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं ताकि ग्राफ्ट की किसी प्रकार की वेस्टेज ना हो। सर, एक तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर चाहे वक्ती तौर
हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए, वक्त के साथ साथ मुकम्मल करवा लिया जाए हेयर ट्रांसप्लांट, उसके बाद क्या उस हेयर ट्रांसप्लांट वाले बालों को अगर हम गीजर के पानी से धो रहे हैं या हम मार्केट के जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है? किसी इंसान ने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं कराया है, अगर हम सिर के ऊपर केमिकल प्रयोग करेंगे तो बालों को नुकसान होगा ही। जितना भी है, जितनी नॉर्मल बालों की केयर की जरूरत है उतने ही ट्रांसप्लांट वाले बालों को केयर की जरूरत है। उनको किसी किस्म की कोई स्पेशल केयर की जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रांसप्लांट कराने के बाद या नॉर्मल इंसान अगर जेल लगाता रहेगा, केमिकल लगाता रहेगा, रिबॉन्डिंग कराता रहेगा, स्ट्रेटनिंग कराते रहेंगे और अपनी डाइट को नहीं कंट्रोल करेगा, जंक फूड खाता रहेगा, मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा, टेंशन रहती रहेगी, तो उस हालत में नॉर्मल बालों का भी फॉल होता है, हेयर ट्रांसप्लांट वाले बालों का भी फॉल होता है। अब आपने मेरे से पूछा था कि हेयर ट्रांसप्लांट वाले बालों का लाइफ कितना होता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, शरीर में बुढ़ापा आता है, उसी तरीके से बालों में भी एजिंग आती है। वो भी उम्र के लिहाज से वाइट होते हैं। उनमें भी हर साल 2 से लेकर 3% बालों में गिरावट आती है, चाहे वो ट्रांसप्लांटेड है या नहीं है। मगर जैसे उम्र बढ़ती है तो ट्रांसप्लांटेड बाल भी उम्र के लिहाज से फेस के ऊपर जचते हैं। देखिए, जो बाल 18 या 20 साल के जवान बच्चे के बाल हैं, वो वाले जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे वो बालों में बुढ़ापा आएगा, ट्रांसप्लांटेड बालों में भी उस तरीके से एजिंग आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर के अरोड़ा जी थे जिन्होंने तमाम चीजों को एक्सप्लेन करके दिया है। ख्वातीन आजाद इस इंटरव्यू का मकसद यह है कि आप तमाम आम शहरियों तक ये इत्तला पहुंचनी चाहिए कि सबसे बड़ा फायदा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का क्या है और क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो किस तरीके से हो सकता है और अगर नहीं हो सकता तो किन वजूहात के ऊपर नहीं हो सकता है। दिए हुए नंबरात पर रब्ता करें ज़्यादा से ज़्यादा और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप वक्ती तौर जो है वो डॉक्टर के अरोड़ा जी से अपना इलाज भी फराहम करवा सकते हैं।